वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम लोग मोबाइल और कंप्यूटर के बीच डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों के बीच मेन डिफरेंस क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो के बारे में डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर मोबाइल के बिना तो कोई रह नहीं सकता। ये हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोबाइल का जो साइज होता है वो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप से यानी कंप्यूटर से छोटा होता है और हमारे कंप्यूटर का जो साइज होता है मोबाइल के रिस्पेक्ट बड़ा होता है। तो ये एक डिफरेंस हो गया सबसे बड़ा कि हमारे मोबाइल का जो साइज होता है छोटा होता है। और डिस्प्ले की बात किया जाए तो हमारे मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है, स्क्रीन होता है, वो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट छोटा होता है और कंप्यूटर का डिस्प्ले बड़ा होता है। तो ये हमारा दूसरा डिफरेंस हो गया साइजेज का। तो अगर काम का बात किया जाए तो हमारा जो मोबाइल होता है वो कंप्यूटर जितना काम करता है उतना काम आपका मोबाइल भी कर सकता है, ठीक है, और करता है। लगभग आपका 80-90% वर्क को मोबाइल से परफॉर्म किया जा सकता है। इसलिए जो मोबाइल है वो कंप्यूटर से कम नहीं माना जाता है। मोबाइल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं क्योंकि इसका जो वेट होता है लाइट होता है कंप्यूटर के रिस्पेक्ट, और कंप्यूटर को कहीं ले जाने में बहुत ही दिक्कत आती है। जैसे कि इसका जो वेट होता है बहुत हाई होता है, जिसके कारण हम लोग इसको पॉकेट में तो नहीं रख सकते हैं। इसका साइज बड़ा होता है मोबाइल के रिस्पेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि हम लोग इसको कहीं भी ले जा सकते हैं और कंप्यूटर को कहीं भी ले जाने में बहुत परेशानी होती है, ठीक है। तो इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला कि जो हमारा मोबाइल होता है मोर पोर्टेबल होता है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट, कंप्यूटर के रिस्पेक्ट, ठीक है। और कंप्यूटर तो आप जानते ही हैं इसको ले जाने में तो बहुत परेशानी होता है, लाइट वेट नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा कंप्यूटर का भी अपना एक बहुत बड़ा वर्क होता है, इसका भी अपना एक महत्व होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सपोज मान लीजिए कि अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई एप्लीकेशन हुआ, MS वर्ड मान लीजिए, प्रेजेंटेशन हो गया, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट का। तो जैसे कि हम काम करते हैं कंप्यूटर पर, उस सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, तो हमारा तो हम जानते हैं कि हमारे लैपटॉप का या डेस्कटॉप का हमारा स्क्रीन जो होता है बड़ा होता है। तो जो भी उस पर दिखेगा सॉफ्टवेयर तो वो तो बड़ा साइज दिखेगा, ठीक है, बड़ा टेक्स्ट दिखेगा। तो वो समझने में आसानी होती है और काम करने में कंफर्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन वही काम अगर हम मोबाइल पर करें तो वो तो काम मोबाइल पर भी कर सकते हैं, लेकिन वो दिक्कत आएगी क्या कि टेक्स्ट छोटा दिखेगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा प्रॉब्लम आती रहती है। तो हमारा स्क्रीन बड़ा होने के कंप्यूटर का काम करने में बहुत कंफर्ट महसूस करते हैं। तो ये एक एडवांटेज हो गया हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। और कंप्यूटर का जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप जो होता है तो इसके लिए तो कीबोर्ड अलग से हमको लाना पड़ता है, ठीक है, माउस अलग से लगाना पड़ता है, जो CPU कैबिनेट होता है वो अलग से लगाना पड़ता है। तो ये एक परेशानियाँ होती हैं। उसके लिए हम लोगों का ये सारा एक्सेसरीज को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिश करते हैं, तभी जाकर हमारा एक डेस्कटॉप चलता है। और वही देखा जाए लैपटॉप में तो पहले से ही आपका कीबोर्ड होगा, उसी में कीबोर्ड होगा, CPU उसका अंदर ही रहेगा, सब चीज़ उसके अंदर अटैच रहता है, ठीक है। तो ये लैपटॉप और डेस्कटॉप का अपना डिफरेंस है। लेकिन मोबाइल में भी वही बात है कि मोबाइल में भी ऑलरेडी आपका कीबोर्ड टच जो भी होगा उसके अंदर ही रहेगा, अलग से कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मेमोरी भी उसके अंदर ही रहता है। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आपका डेस्कटॉप है तो उसके लिए तो ये सब इंतज़ाम करना पड़ेगा, कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, और भी सारे एक्सेसरीज हैं, तो ये करना पड़ता है। तो एक अपना एक डिफरेंस है। इसको एडवांटेज कह सकते हैं या डिसएडवांटेज, लेकिन आपको समझना है, ठीक है, कि ये ऐसा होता है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग कुछ इंटरनल बातें कर लेते हैं सिस्टम के अंदर, मोबाइल और कंप्यूटर के अंदर। तो जैसे रैम हमारा मोबाइल के अंदर दोस्तों रैम भी जो होता है जैसे 4 का आता है, 2 का आता है, 6 का आता है, 8 का आता है। उसी तरह हमारे कंप्यूटर के अंदर भी रैम आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, ठीक है। तो ये एक सिमिलर है, ये तो कॉमन बात है, दोनों में होता है, ठीक है। और स्टोरेज को बात किया जाए तो हमारे जो मोबाइल होता है 128, 64, 256 इतना तक आ चुका है मार्केट में। हमारा स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज जो होता है आ चुका है। और कंप्यूटर के अंदर ये जो स्टोरेज होता है ये बहुत बड़ा आता है, 1 TB 2 TB तक
भी आ चुका है। ठीक है, तो ये जहाँ स्टोरेज का एक प्रॉब्लम यहाँ देखा जा रहा है कि स्टोरेज का थोड़ा कम है मोबाइल के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे मोबाइल के हिसाब से जो होता है उतना काम कर लेता है, मोबाइल कर लेता है। और कंप्यूटर का साइज़ होने से, उसका काम ज़्यादा होने से हमको उतना स्टोरेज की नीड पड़ता है, तो उतना तो ज़रूरत पड़ेगा ही। ठीक है, और डिस्प्ले का क्वालिटी देखा जाए तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग बात करते हैं कि इसका डिस्प्ले HD है, अल्ट्रा HD है, तो इतना पिक्सल है, वो है, फलान ठिकान जो भी है बोलते रहते हैं लोग। तो ये कॉमन बात है, हमारे कंप्यूटर में भी ये डिस्प्ले आता है, HD आता है, और हमारे मोबाइल में भी HD आता है। तो ये कॉमन बात है, दोनों में ये कॉमन बात है, ये दोनों का डिस्प्ले HD में आता है। ठीक है, जैसे आप लीजिएगा कंप्यूटर, जितना क्वालिटी का लीजिएगा उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।